गर्मियों का मौसम आते ही तोरई की सब्जी बनना शुरू हो जाती है। तोरई वज़न को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जांघ का वज़न हो या पेट पे बढ़ी हुई चर्बी हो, उनको कम करने के लिए तोरई की सब्जी बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी भी नहीं आने देती और मोटापे को भी कम करती है। गर्भवती महिलाओं के लिए तोरई की सब्जी का प्रयोग करना, तोरई के सूप का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। खाली पेट तोरई का जूस भी लिया जाता है। इसमें विटामिन्स और प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तोरई के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है। फोलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। खाने में भी यह हजम जल्दी हो जाती है, हल्की होती है। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है। ऐसे में तोरई की सब्जी बहुत फ़ायदा देती है। तोरई बीपी को भी कंट्रोल करती है। जिन लोगों का बीपी बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, उनके लिए तोरई का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह बीपी को भी नियंत्रित करती है। बढ़ा हुआ बीपी भी इसके इस्तेमाल से, लगातार प्रयोग से, आप दिन में एक बार भी अगर सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं या खाली पेट तोरई का जूस लेते हैं, उससे देखा जाता है नियमित प्रयोग से वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी तोरई बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन बच्चों को आजकल कंप्यूटर, टीवी के कारण जल्दी चश्मा लग जाता है, तो आँखों को भी ये हेल्दी रखती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि आँखों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो तोरई की सब्जी खाना हमारी आँखों को भी बलदायक होता है, आँखों की रोशनी इससे बढ़ती है। जिनको बाल झड़ने की समस्या रहती है, बाल ज़्यादा गिरते हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं, तो इसमें जिंक मौजूद होता है, जो कि बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो तोरई की सब्जी देखने में बहुत सिंपल सी सब्जी है, लेकिन यह बहुत सारे गुणों को लिए हुए होती है। विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स होती है, जिस कारण मसूड़ों से जिनको खून आता है, खून आने की दिक्कत है, स्कर्वी की दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तोरई का आप जूस ले सकते हैं, सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तोरई की सब्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हृदय रोगियों के लिए भी तोरई की सब्जी बहुत फ़ायदेमंद है। पाचन में हल्की होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, ये उसको कम करती है। गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, जिस कारण यह हृदय रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सप्ताह में अगर 3 बार भी तोरई की सब्जी खाई जाती है, तो हृदय की मांसपेशियों को बल मिलता है। हृदय रोगियों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। पुरुषों में जब प्रोस्टेट का खतरा बढ़ जाता है उम्र के साथ साथ, उस समय देखा जाता है पेशाब में जलन होती है, पेशाब खुल के नहीं आता, तो ये प्रोस्टेट की दिक्कत को भी दूर करती है। शुगर के रोगियों में अक्सर देखा जाता है खान पान में विशेष सावधानी के लिए बोला जाता है। तोरई की सब्जी खाना शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह जो शर्करा के लेवल को, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। तो अगर तोरई की सब्जी ली जाती है या तोरई का जूस खाली पेट लिया जाता है, उससे देखा जाता है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जो डायबिटीज़ से परेशान रोगी हैं, उनमें यह काफ़ी मददगार है। तोरई का अगर जूस खाली पेट लिया जाता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बढ़ा हुआ बीपी भी नियंत्रण में आता है। थायराइड की जिनको दिक्कत रहती है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म में जब वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे में खाली पेट तोरई का जूस 20 मिलीलीटर की मात्रा में अगर लिया जाता है, उससे देखा जाता है नियमित प्रयोग से जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अपना फंक्शन ठीक से करना शुरू करती है, जिस कारण बढ़ा हुआ TSH का लेवल कम होने लगता है और धीरे धीरे जो थायराइड है वो नॉर्मल लेवल पे आने लगती है। हर महीने 2 महीने में एक बार आपको अपना थायराइड लेवल फंक्शन टेस्ट जो है वो ज़रूर करा लेना चाहिए। अस्थमा, साइनस की जिनको दिक्कत रहती है, बार बार खांसी जुकाम होता है, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिस कारण बार बार होने वाली अस्थमा की एलर्जी को और जो बार बार वायरस के कारण होने वाले बुखार, खांसी, जुकाम को यह दूर करती है। हजम भी जल्दी होती है, इसलिए पुराना बुखार हो तो भी अगर तोरई की सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है, हजम जल्दी होने के कारण यह पाचन को भी ठीक रखती है और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है।
पेट में गैस बनती हो, अफारा हो, भारीपन रहता हो, एसिडिटी की दिक्कत हो तो उसमें भी तोरई काफ़ी फायदेमंद होती है। पाचन में हल्की है, गैस नहीं बनने देती, कब्ज की समस्या को दूर करती है। इसलिए पुराने समय से ही घिया तोरी का इस्तेमाल जिनको गैस, अफारा, भारीपन रहता है फ़ायदेमंद बताया जाता है। जिनको स्किन एलर्जी रहती है, सोराइसिस की दिक्कत है, स्किन में खारिश, खुजली, फोड़े, फुंसियाँ बार बार होती हैं, ऐसे में तोरई का सूप अगर सुबह खाली पेट लिया जाता है उससे देखा जाता है कि बार बार होने वाली स्किन एलर्जी में यह काफ़ी मददगार है। जिनके दांत खराब हो जाते हैं, बच्चों में स्पेशली, या दांत भूरते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन सी का यह एक अच्छा सोर्स होता है। कैल्शियम भी काफ़ी होता है जिस कारण यह हड्डियों को बल देता है, दांतों को मजबूती देता है। बच्चों को खिलाने से उनका पेट ठीक रहता है, पेट में कीड़े बनने की समस्या दूर होती है। गठिया या ओस्टियोपोरोसिस की दिक्कत रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने दुखते हैं, ऐसे में कहा जाता है कि बाई वाली सब्जियां कम खाएं। घिया तोरई ऐसी सब्जियां हैं अगर वो जोड़ों के दर्दों के रोगी खाते हैं तो उनको फ़ायदा देती हैं और नुकसान करने की संभावना इनमें नहीं होती। तोरई का प्रयोग आप सूप रूप में कर सकते हैं, सब्जी रूप में कर सकते हैं, या खाली पेट जूस के रूप में आप 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में कर सकते हैं। तोरई एक सेफ औषधि है, एक सेफ, आप उसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कह सकते हैं नाम मात्र साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फाइबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसका कब्ज, पेट, हाजमे में यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसका पुराने समय से ही लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते थे। आज भी प्राचीन भारतीय परंपरा को अपनाते हुए बहुत सारे लोग आज भी इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। आप लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, स्वास्थ्य लाभ को पाएँ। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।